इसका आधार कहां है? तो इसका आधार है जो सद्विप्र बनाने वाला है उसकी ऊर्जा। सद्विप्र कौन बनाता है? जो महासद्विप्र होता है वो सद्विप्र बनाता है, और वो अपनी इच्छा के संकल्प के रूप में आता है। जैसे भगवान कृष्ण आए थे और उन्होंने फूंक मारी पांडवों में, जो आत्मविश्वास दबा था उसको उन्होंने जगाया, उसके लिए परिस्थिति पैदा करवाया। परिस्थिति साधारण रूप में नहीं पैदा करवाया है, गौर करने की बात है। ये उदाहरण काम आएंगे। द्यूत क्रीड़ा में हरा कर राजा लोग है पांडव, उन लोगों को दर दर की ठोकरें लगाने के लिए लगा दिया। सुनना दूसरी बात है, उसको हृदय पर लेना ये दूसरी बात है। हम लोग जब जेल में रहा करते थे तो मैं तुलना के रूप में बतला सकता हूं, जो पांडवों ने भी जेल के रूप में भोगा, दूसरों की आप नौकरी करके 1 साल अज्ञातवास में, हम लोग भी जेल में जब थे तो हमें अनुभव है इस बात का, और ये शेयर करना ये आपके लिए किसी मोड़ पर काम आएगा। हम लोगों में कोई परवाह ही नहीं, हम लोग जब जेल में थे तो ये जितने भी पार्टी के लोग हैं ना, कांग्रेस को छोड़ करके, हम लोग साधुओं के रूप में साधना करते थे, बढ़िया से लोगों को प्रेरित करते थे, तो नेता बड़े बड़े लोग आते थे, पैर छूते थे। उसमें से एक नेता शिमला का, मैं चूंकि शिमला के जेल में था, अभी वो इतना अभिभूत है कि हमारे आश्रम का कोई प्रोग्राम होगा सिर्फ फोन कर दीजिए तो वो गेस्ट बन जाता है, 1-2 लाख जो है मदद कर देता है। हम लोगों ने जेल में ऐसे लोगों को बनाया। जेल में रह करके हम लोगों को कोई परवाह ही नहीं थी। हम लोग डंके की चोट पर बोलते थे। ये हमारे गुरुदेव का संकल्प है कि हमें ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने ऐसा किया। वो खुद जेल में थे और बाबा के चेहरे में कभी शिकंज नहीं आया करती थी। बाबा को जब पटना जेल में जाकर के मिलते थे लोग, वहां से प्रेरित होकर के आया करते थे। सारे प्रेरणा के स्रोत तो ये है। तो बाबा ने वो ऊर्जा प्रसारित किया है। तो ऊर्जा क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एनर्जी। जब संसार नहीं बना था तब भी वो ऊर्जा थी। सो जाने से काम चलेगा? इतना मेहनत करके यहां आए अररिया जिला को रिप्रेजेंट करने के लिए। बोलिए भी, क्या बताया मैंने? अब पकड़े गए। हैंड्स अप, ऑल ऑफ यू, हैंड्स अप, ताली बजाइए। सोइए मत। तो कह रहे थे वो ऊर्जा कहां से है? तो जब ये संसार नहीं भी बना था तब भी कोई चीज थी। क्या तेरे बाबू? ये संसार नहीं भी बना था तब भी कोई था। कौन था? हाँ? कौन सी ऊर्जा? उस ऊर्जा का नाम क्या है? किस रूप में थी वो? निर्गुण, नॉन क्वालिफाइड, अनएक्सप्रेस्ड। आदमी कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, जब सो जाता है घनघोर निद्रा में, वो सुसुप्त हो जाती है ऊर्जा। जानकारी बहुत है लेकिन घनघोर निद्रा में है, सोया है तो अनभिज्ञ है। उसको गहरी निद्रा में जो सोया है उसको जगाइए और ये का एक पूछिए, जबकि वो ऐसा जानता भी है, साइंटिस्ट भी है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द एनर्जी? क्या फार्मूला है? E = mc स्क्वायर। जानता है लेकिन जब जैसे ही जगेगा ऐसा करेगा। चेतना दबी रहती है, छिपी हुई रहती है। तो वो नॉन क्वालिफाइड
स्टेज की जो है उसी को कहा गया है निर्गुण। नाम तो सब लोग सुना है, लेकिन निर्गुण क्या होता है? नॉन क्वालिफाइड, नॉन फंक्शनल, सोई हुई अवस्था में। लेकिन उन्होंने सोचा मैं सर्वशक्तिमान हूं, आई एम वन, लेट मी बी मेनी। उसने सोचा, उसको सोचने की देरी है, जो सोचा वो बना के गए। और चूंकि वो एनर्जी, उसका नाम है ब्रह्म, तो उस ब्रह्म ने ही, ब्रह्म किसको कहा जाता है? शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म। तो शिव बनकर के